विश्वामित्र ब्राह्मण जो थे और मेनका नाम की जो अप्सरा थी, एक दिन ऐसा हो कि मेनका को विश्वामित्र ने देखो। ब्राह्मण विश्वामित्र ने लई मेनका देखी, तो सुंदरता लख नारी की भूले सभी विवेक। दुष्यंत की अर्धांगिनी जो शकुंतला बनी थी, वो शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की लड़की थी। अप्सरा मेनका को विश्वामित्र ने वन में एक दिन देखो, और जब वन में देखो सो मुन्ना लाल बाकी सुंदरता देख के सब कुछ भूल गए। और जब तो जानते ही हो कि नैनन की गासी बुरी जजात कले जो चीरी। नैनन की गासी बुरी जात कले जो चीरी हो रे रामा। खान पान भावे नहीं दुर्बल हो तू शरीर हो रे रामा। जब देखा मेनका को, तो मेनका को देखने के बाद में ब्राह्मण विश्वामित्र बिल्कुल विवेक भूल बैठे। के सुनो ध्यान दे भ्रात, मेनका के साथ के कुमति कमाई, और रह गई मेनका गर्भ से तब बिटिया एक जाई। विश्वामित्र ने मेनका को देखो, सोना ध्यान दे भ्रात, मेनका के साथ कुमति कमाई रे कुमति कमाई। तब रह गई मेनका गर्भ से के बिटिया एक जाई। विश्वामित्र के सौजन्य से मेनका के साथ उन्होंने जो सहवास किया था, जब मेनका के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई, अब मेनका ने वह बिटिया को कन्वा आश्रम में छोड़ो। वह कन्वा आश्रम छोड़ गई, मुख मोड़ी दया नहीं लाई, दया नहीं लाई। विश्वामित्र गए छोड़े सुनो चितलाई, विश्वामित्र गए छोड़े सुनो चितलाई। मेरे भैया मेनका नाम की अप्सरा उस लड़की को बात छोड़ करके चली गई, शकुंतला को, और विश्वामित्र भी चले गए कन्वा आश्रम से। तो उस लड़की की सुंदरता निहार करके कन्वा ऋषि ने आदर से के पाल लई सुकुमारी। कन्वा ऋषि ने आदर से के पाल लई सुकुमारी। धरो शकुंतला नाम रे, हाँ धरो शकुंतला नाम रे के सुनियो कथा यगारी।
बिटिया को जब पालो है उसका नाम शकुंतला रखा गया। महाराज रूप में सुंदर लगती थी, देखन में अप्सरा इंद्र की नजर में पड़ती थी। इतनी सुंदर थी, अरे चेहरा दमके चंद्रमा सो जुल्फे नागिन सी लहराए, और मृग के समान नैन दो सो है भौए देखत लगे कमान। कितनी सुंदर थी बिटिया, अरे चेहरा दमके चंद्रमा सो जुल्फे नागिन सिर लहराए, ए मृग के समान नैन दो सो है भौए देखन लगती कमान। और बड़ी बड़ी आंखें शकुंतला की, गोरे हथे भमीरी गाल, और गोरी गोरी बहिया नरम कोलैया, हरी हरी चुरिया रही छबिछाई। सियानी सुता भई आश्रम में लख के काम देव का सखाए, और खेले बिटिया सब सखियन में, आगे मित्र सुनो चितलाई। दोस्तों धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई तो महात्मा के आश्रम पर रहने लगी। कनवा आश्रम पर रहती रही, समय गुजरता चला गया। एक दिन ऋषि कन्याओं के साथ जहां वो लड़की बैठी हुई थी, वहां दुष्यंत आ गई। शिकार खेलते खेलते आगे को बढ़त भाई, हाँ अरे दुष्यंत भूप बलदाई, अरे दुष्यंत रे भूप बलदाई, और जने लीने संग में सिपाही, चलो बलदाई, पहुंचो तो बिकट रे बनी में जाई। देखो हिरन के नजर के आगे, पीछे घोड़ा के दो है दौड़ाई। कबहू हिरन के ऊपर रे उड़ जाए, कबहू दुष्ट रे जमी गह जाए। बढ़े अगारी के जब तपधारी, कनवा आश्रम में पहुंच गए जाए। दोस्तों सिपाहियों को साथ लेकर के चलते चले गए, बढ़ते चले गए। एक हिरन का पीछा करते करते आगे को भागते भागते कनवा आश्रम में पहुंच गए। और जब कनवा आश्रम में पहुंचे तब क्या देखा उस आश्रम में कि देखा वृक्षन से मिली हुई और दमकाती दिव्य दामिनी है। ऋषि कन्याओं के साथ साथ अथवा एक स्वर्ग कामिनी है। विश्वामित्र की लड़की बैठी हुई थी और दोस्तों
जिस समय दूर से उस लड़की को देखा, धन बाण हाथ से खिसक गया, रह गए नैन चकराने से, बाणी हो गई वीरानी सी, बोले भूपाल भुलाने से। मेरे भैया, जो विश्वामित्र की लड़की को देखा दूर से, दुष्यंत ने जब शकुंतला की तरफ देखा है, खड़े के खड़े रह गए, चकोर बन गए, चेहरा की तरफ निहार करके रह गए। हाथ से धनुष बाण भी खिसक के जमीन पर गिर पड़ा। जय ना जाने पाई कहा छुट पर हाथ में से। ऐसा ही नहीं भैया, दुष्यंत जहां खड़े थे, अरे धनु बाण खिसकी गो भाई, अरे धनु बाण खिसकी गो भाई, नहीं पलक तक रहे हैं चलाई, रहेगा नजर के बांध बलदाई, दीनी तन की याद रे भुलाई। मेरे भैया देखा, देखते ही देखते महाराज चकोर बन गए, हाथ से धनुष बाण भी खिसक के जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर तो मौन खड़े रहे, कोई बात नहीं कही, और थोड़ी देर के बाद में दुष्यंत गए जहां वो लड़कियां बैठी थी, वहां जाके और दुष्यंत ने एक बात कही कि ऋषि कन्याओं में तू बैठी है। दुष्यंत बोले कि ऋषि कन्याओं में तू बैठी है, ऋतु कौन कहां से आई है, ऋतु कौन कहां से आई है कौन पिता बतला मुझको, अरे कौन पिता बतला मुझको, तू किस मैया की जियाई है, ऋतु किस मैया की जियाई है। है कौन पिता बतला मुझको, ऋतु किस मैया की जियाई है, तू किस मैया की जियाई है। पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहां रहती हो, क्या नाम है तुम्हारा। और एक महात्मा के आश्रम पर इतनी सुंदर लड़की, इंद्र जैसी अप्सरा, वो कहां से आ गई। उसी समय लड़की ने दोनों हाथ जोड़े, लड़कियों कहने लगी, आओ नृप बल धाम, इस दासी का जगत में शकुंतला है नाम। हाथ जोड़ के दुष्यंत से बोली, महाराज मेरा नाम शकुंतला है, एक काम करो महाराज कि आओ थोड़ा विश्राम करो, सफरी हथियार धरो राजन, जो रूखा सूखा हाजिर है।
रूखा सूखा हाजिर है, उसको स्वीकार करो राजन। मेरे पास आओ, यहां बैठो। और बोली, मैं विश्वामित्र की कन्या हूं, मैं विश्वामित्र की कन्या हूं, मेनका मेरी महतारी है, जो हमको यहीं छोड़ राजन अपने लोक को सिधारी है। समझाए कि शकुंतला कहने लगी, महाराज मैं विश्वामित्र की लड़की हूं, मेरी मां का नाम है मेनका, कनवा आश्रम में मेरा पालन पोषण हुआ है, आइए थोड़ा विश्राम कीजिए, यह हथियार खोल करके अलग रख दीजिए। दुष्यंत कहने लगे, गोरी हथियार तो खोलने के लिए शरीर में रहे ही नहीं, धनुष बाण जो था वो हाथ से पहले ही खिसक के निकल पड़ा, हम क्या करें। शकुंतला ने वृक्ष की छाया में दुष्यंत को बैठा लो, अंदर गई। अंदर जाके कि पहुंची अंदर जाई रही, हरसाए खुशी अति छाई, और फल मेवा कछु मिष्टान रे थरियावे भर के लाई। अंदर गई, कछ भोजन लेके आई, भूपक धर अगार, ए भूपक धर अगार, न करो विचार सभा के भाई। तब शकुंतला को देख कहे बलदाई, ए शकुंतला को देख कहे बलदाई। कछ भोजन लाए कि, और शकुंतला ने जब महाराज दुष्यंत के सामने रखो और जवाब दो, महाराज कुछ खाए ले। मान लो हार गए हो, थक गए हो, भूख लगी हो, या कुल देर के घर से निकले हो, कुछ खाए ले। दुष्यंत बोले, शकुंतला क्षमा करना, सच बात तो जय है शकुंतला कि हे कांतिमयी, अब तेरे बिन जीवन में कांति नहीं होगी। हे कांतिमयी, अब तेरे बिन जीवन में कांति नहीं होगी। इतना ही सिर्फ इशारा है, जब भोजन से शांति नहीं होगी। इतना ही भक्त इशारा है, भोजन से शांति नहीं होगी। जवाब दो, जब भोजन से शांत ना होए। फिर महाराज दुष्यंत बोले, शकुंतला जा में घबराए की बात ना है, मेरा मतलब ये है बात जो है ना, इतना करके प्यार सजनी भोजन हमें करैया। हर रात बिना सोबत और जागत दिल के मेरो तड़फई हो। शकुंतला
दुष्यंत ने शकुंतला, केवल मेरा सिर्फ इतना ही इशारा है कि अब भोजन से शांति नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। और दोस्तों, जैसी जब बात सुनी शकुंतला ने दुष्यंत की, गई नीचे नारी नवाई है, धीमी आवाज सुनाई है, गई नीचे नजर झुकाई है, धीमी आवाज सुनाई है, मेरे बबुला घर पे लाई है, कैसे जवाब दिया कि महाराज, केवल दुख है इस बात का कि हमारे यहां पर महात्मा भी नहीं है और हम उनके बगैर राजी तुम्हारे साथ विवाह कैसे, हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। खैर महाराज, बात जो है ना, शादी करवे को अब ऐसा ना है, बहुत दिन पहले सोच रहे थे जवाब, मैं मना नहीं कर रही और हम शादी जरूर करेंगे तुम्हारे साथ। दुष्यंत कहने लगे, शकुंतला अब तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल है और हम तुम्हारे साथ शादी जरूर करेंगे। जब बात सुन के मेरे भैया सखियां गई हरसाई, लली शरमाई, लौट भजियाई, और राजा दुष्यंत ने शकुंतला फिर से अरे पास बुलाई। दुष्यंत की बात सुन के सखियां खिलखिलाए कि हंसन लगी। सखी गई हरसाई, लली शरमाई, लौट भजियाई, लौट भजियाई, और दुष्यंत ने के शकुंतला फिर से जो पास बुलवाई। और दिल में अति उम्मीद न कोई भेद के सके छुपाई रे सके छुपाई, और शकुंतला की पकड़ी झपटी कलाई, शकुंतला की पकड़ी झपटी कलाई। अब तो कन्वा आश्रम में शकुंतला का जब हाथ पकड़ लिया दुष्यंत ने और कहने लगे, प्यारी तुम्हारे बगैर अब तो दुनिया में जीना ही मुश्किल है, मेरा मतलब सिर्फ यह है कि हम तुम्हारे साथ विवाह करें, हंसी खुशी से रहेंगे। मेरे भैया कहने लगी, महाराज आप घबराओ नहीं, और आपसे पहले शादी के लिए मैं ही तैयार हूं और हम विवाह जरूर करेंगे तुम्हारे साथ। और उधर अरे सब सखियां रही हरसाई, शकुंतला मन में मुस्कियाई, सब लड़कियां बड़ी खुश हैं। और मेरे भैया कन्वा आश्रम में महात्मा तो उस समय मौजूद नहीं थे, आश्रम खाली पड़ा था।
और जब दोनों की राजी हुई गई हुआ ना कनवा आश्रम में, अब शकुंतला और शकुंतला के संग में भी दो चार सहेलियां रहे और कोई हथ कोई ना, हंसी खुशी से, तो हंसी खुशी से शकुंतला से अब किन्हीं तुरंत सगाई है, और सखियां मंगल चार कर रही दिल में रही हरसाई है। सखियां मंगल चार कर रही दिल में रही हरसाई है, सखियां मंगल चार कर रही दिल में रही हरसाई है। दुष्यंत ने शकुंतला की तंदुरुस्ती निहार करके कनवा आश्रम में उनके साथ विवाह किया और कहा प्यारी घबराओ नहीं, आजीवन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, लड़कियां बड़ी खुश हैं। और बोली संग सहेली छोड़ हमें अब पति की बन गई प्यारी है, यही ब्रजेश की दुआ लली तुम रही हो सदा सुखारी है। गंधर्व विवाह किया और विवाह करने के बाद में श्रोता बंधुओं शकुंतला के साथ उसी कनवा आश्रम में रहने लगे। जब रहने लगे वहां, अब बात बिल्कुल भूल गए कि हमारे राज्य में कोई नहीं है, मैं ही राजा, और वो भी मैं यहां एक लड़की के कब्जा में पड़ा हूं। भैया दुष्यंत ने आज फंस बिटिया के फंदरे के याद घर की नहीं, अरे फंस बिटिया के फंदरे के याद घर की नहीं, कछु खबर नहीं रही कि हमारा घर कहाँ है, परिवार कहाँ है। देख देख के सुंदरता ना भूप सको अघाई, महाराजा रूप के राजा भव अधीन, कनवाया सम में राजा को महीना बीते 3, भैया बाई संयोग से शकुंतला के गर्भ बनो भाई, भैया बाई संयोग से शकुंतला के गर्भ रो भाई। मेरे भैया 3 महीना हो गए दुष्यंत को शकुंतला के पास रहते रहते, 22 संयोग से शकुंतला गर्भवती भई। जब कनवा आश्रम में रहते रहे 3 महीना के बाद में एक दिन दुष्यंत को याद आई कि हम तो यहां हैं और पता नहीं हमारे राज्य की और हमारे प्रजा की क्या दशा होगी। एक लड़की के चक्कर में पड़ने के बाद राज्य भी भूल गए। लेकिन मुन्ना लाल, छोटी पूरी कामिनी सब ही विष की बेली, कामिनी स्त्री
विद्वान ने जो लिखी कि जिंदगी में अगर कुशल चाहो तो कंचन और कामिनी दो चीजन से बचे रहियो। छोटी पूरी कामिनी सब ही बिसकी बेली, और दुश्मन मारे दाव से जे मारे हंस खेली। मेरे भैया दुष्यंत बने रहे 3 महीना हो गए। 3 महीना के बाद में जब याद आई तो कहने लगे शकुंतला अब तो हमें घर जाना है, बहुत दिन हो गए। तुम्हारे प्यार के बंधन में पड़ने के बाद हम घर परिवार भी भूल गए। शकुंतला बात इस बात की है कि सुन ले बात हमारी रानी है, सुनी मेरी राजधानी। मेरा राज्य सूना है। हाथ से अंगूठी उतारी शकुंतला को दई। और कही अरे ये पकड़ो प्रेम निशानी, ऐसे कही राजा ने बानी। जवाब दो शकुंतला, जब अंगूठी पकड़ो और अंगूठी जब प्रेम निशानी है, एक काम करियो शकुंतला, जब तुम हमारे पास आओ और हमारे पास तब आइयो जब महात्मा आए जाए, तब उनसे आज्ञा मांग के फिर चली आइयो और जब अंगूठी ले आइयो। हाँ ना अंगूठी यहीं छोड़े आओ। शकुंतला रो ही गई। और ये ध्यान रखना दोस्तों, जब प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है वो तो वही जाने। तो हिलकी सी भर गई रोई के कही पति मेरे प्यारे, अब तुम बिन कैसे बचे दुल्हा प्राण ही न हमारे। जवाब दिया है शकुंतला ने, महाराज तुम्हारे बगैर हम कैसे जीवित रहेंगे, और तुम्हारे बगैर इस आश्रम में रो रो करके मर जाएंगे। कहने लगी घबराओ नहीं, घबराओ, चलिए आइए, कोई बड़ी बात हो रही है। रोवत छोड़ो शकुंतला को दुष्यंत ने। और बाकी बात भैया, घोड़ा पे भय सवार छोड़े महारानी, अब लेके अंगूठी हाथ बड़ी बिलखानी। महाराज प्रेम की बहुत बुरी जंजीर, पति बिन खाई पछार, पति बिन खाई पछार, बहे जाके नैनन से नीर। भैया
भैया प्रेम बुरी जंजीर बीमारी समझ में न आई। भैया प्रेम बुरी बीमारी जयारी समझ में न आई। दोस्तों, शकुंतला उसी जगह पर रोती हुई बिलखती हुई रह जाती है। महाराज दुष्यंत घोड़ा पर सवार होकर के चले आए उस शकुंतला नाम की लड़की को वहां छोड़ करके। जब चले आए, शकुंतला रहती नहीं उसी आश्रम पर। धीरे 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 समय गुजरता चला गया, और जब समय गुजरता चला गया तब काबो भैया बीत गए 9 मास, दूसरी आस नजर में आई। जो शकुंतला गर्भवती थी, और शकुंतला के गर्भ से एक पैदा भो बलदाई। शकुंतला के गर्भ से एक लड़का पैदा भो। सखियन ने गोदी में उठाए लो। बोली देख बिल्कुल राजा ही जैसे है। हाँ, वैसे ही तो है, ऐसा ही मौत हो ना उनको। सुन ले सखी हमारा भूप नहारी बड़ो बलकारी। बगो पड़ो भरत शुभ नाम सुनो सरदारी। पड़ो भरत शुभ नाम सुनो सरदारी। दोस्तों, शकुंतला के गर्भ से जब लड़का पैदा हुआ, और उसी लड़के का नाम भरत रखा गया। अब भरत के पास में, भरत को साथ गोद में लेकर के शकुंतला उसी आश्रम पर रहती नहीं। धीरे 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 समय गुजरता चला गया। भरत जो हतु ना, वो धीरे धीरे और बड़ो भव। एक दिन शकुंतला लेके भरत को गोद नारी छाया में रही थी खिलाई रे। लेके भरत को गोद नारी छाया में रही थी खिलाई रे। होनहार की बात याद उस भक्त पति की आई रे। करके प्रेम के बीच धार में छोड़ गए निरमोही रे। पति की याद में रोने लगी दुर्वासा पहुंचे आई रे। पति की याद आई तो शकुंतला भरत को गोदी में लेकर रोने लगी। सोचने लगी कि हमारे पति ने मुझे बीच धार में छोड़ दिया, दोबारा याद भी नहीं की, यह भी नहीं देखा कि मेरे बालक पैदा हुआ होगा, लौट के नहीं आए। तब तक महात्मा दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा को उन्होंने प्रणाम नहीं कर पाया। वो अपने पति की याद में बैठी हुई थी। महात्मा को क्रोध आ गया, तो क्रोध करियो ऋषि कहे सुनो धीय चितलाई। जिनकी याद में भूली हमें वो तो कू दे भुलाए। जिनकी याद में तू हमें प्रणाम करना भूल गई, वो तुझे भूल जाएगा। दोस्तों, जो ये वचन सुने तो शकुंतला के होश ठिकाने नहीं रहे।
दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज फिर क्या होगा? कहने लगे घबराओ नहीं, बाद में तुम्हें पहचान लेगा। तब तक महात्मा जो तीर्थ करने के लिए गए थे, तो करके तीर्थ ऋषि के लौट गए आई। महात्मा जब लौट के आए तीर्थ करके, शकुंतला से बोले बिटिया तो हम अकेलो घर में छोड़ गए हते, किनको बालक गोद में ले तू आई। जो बच्चा किनको? शकुंतला कहने लगी महाराज, महाराज कही बेटी ने पूरी बात, भूप दुष्यंत ने डारी भंवरिया, भूप दुष्यंत ने डारी भंवरिया, हे तात हमारे साथ, वे 3 महीना जयाश्रम पे मेरे संग में खेल गए। मेरे भैया बताया उस लड़की ने कि दुष्यंत ने मेरे साथ में गंधर्व विवाह किया और दुष्यंत के ही संयोग से ये मेरे गर्भ से लड़का पैदा हुआ। बताइए मैं क्या करें? महात्मा बड़े खुश हुए और ये कहा कि दुष्यंत तो बहुत बढ़िया राजा है, एक काम करो इस बच्चे को लेकर के जाओ, क्योंकि यहां पर इस बच्चे के लिए पौष्टिक आहार नहीं है और इस बच्चे को तंदुरुस्त बनाना है, इसे ले जाओ अपने घर के लिए जाओ। आज्ञा मांग के और शकुंतला ने भरत को गोद उठाऊ है और भरत को गोद लेने के बाद जब वो लड़की चली दुष्यंत के पास के लिए, रास्ता में पहुंच गई, जब प्यास लगी पानी पीबे को दरिया के नजदीक पहुंची है शकुंतला, लेकिन भैया पर आश्रम से चलते चलते हुए भाग्य ज्योति कछु भी चल गई। आश्रम से चलते चलते वह भाग्य ज्योति कछु भी चली गई, गिर गई अंगूठी सरिता में एवं उसे मछली निगल गई। शकुंतला ने ना जान पाई, बाहर से अंगूठी निकल गई जो एक मछलियां बन निगल गई। मेरे भैया शकुंतला को जी पतो ना है चलो कि वह अंगूठी कहां चली गई। और शकुंतला भरत को गोदी में लेके हुन पहुंची। पहरेदार ने रोका तो कहने लगी कि मैं तो महाराज की अर्धांगिनी हूं। गोदी में लला और लाए फिर चलती चली गई और जब हुन पहुंची दुष्यंत के पास ठाड़ी भई
जवाब दो महाराज, आपने पहचाना हमें? पहचाना तुमने हमें? दुष्यंत कहने लगे क्षमा करना, आज से पहले शायद मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था। तो जोरे दोनों हाथ सुनो पति बात अरज एक मेरी, चरणन में शीश नवाए रे कह रही है नारी तेरी। ले हमें पहचाने भूप सुज्ञानत नारी तेरी, तब कही दुष्यंतन क्यों करी रही अंधेरी, कही दुष्यंतन क्यों करी रही अंधेरी। आप जवाब दिया दुष्यंत ने, क्षमा करना भद्रे, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था। जवाब दिया महाराज आप क्या कह रहे हैं? कहने लगे मैं जो भी कह रहा हूं सच है। कहने लगी श्रीमन आप इतनी जल्दी भूल गए, याद करो तुमने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया था। कहने लगे हमें कुछ याद नहीं। श्रीमन क्या आप वो भी बात भूल गए? 3 महीना तुम मेरे पास रुके थे आश्रम में। दुष्यंत कहने लगे 3 महीना हम तुम्हारे ढिंगा रुके, ठीक है, तुम्हारे संग हमने शादी करी ना। हाँ जब ब्याह करो, हाँ, और 3 महीना हम रहे बोले, तो एक बात हमारे समझ में नहीं आई। दुष्यंत बोले जब इतना परिचय गाती हो तो कुछ प्रमाण भी दिखलाइयो, जब इतने दिन तक प्रेम रहा कोई प्रेम चिन्ह भी बतलाइयो। जब इतने दिन तक प्रेम रहा कोई प्रेम चिन्ह भी बतलाइयो। दुष्यंत कहने लगे शकुंतला मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया, 3 महीना तुम्हारे पास रहे, कुछ प्रेम निशानी दी तुम्हें? बोली महाराज अंगूठी दी है। फिर है कहां? जब हाथ लगाए देखो, लेकिन किस्मत ने निराश कर दिया, अंगूठी हाथ में नहीं देखी, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी श्रीमन क्षमा करना, बेबसू तुम्हारा प्रेम चिन्ह नहीं पता कहां खोया आई हूं, उस प्रेम चिन्ह के बदले में बालक की निशानी लाई हूं। जवाब दिया महाराज क्षमा करो, वो अंगूठी हाथ से निकल गई, मैंने समझ नहीं पाया कि वो अंगूठी कहां गिर गई, लेकिन अंगूठी के बदले में ये लड़का लेके आई हूं, लड़का आपका है, पहचानो इसे। दुष्यंत कहने लगे तुम्हारे जैसी बदचलन स्त्रियों से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूं, ये लड़का हमारा बता, अब मुझे क्या पता किसका है किसका नहीं है। मेरा अंतिम जवाब ये है, रहना है तो प्रमाण लाओ, जो चिन्ह नहीं है तो बेबी मर्जी होई वहां चली जाओ। चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है, चिन्ह नहीं है तो बेबी मर्जी होई वहां चली जाओ। अगर चिन्ह नहीं है तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां चली जाओ, हमें ऐतराज नहीं है। दोस्तों एकदम से सिपाहियों से कहा इस स्त्री को निकाल के बाहर फेंक दो। सिपाही दौड़े और उस लड़की को निकाल दिया है। उस भरत को गोद में लेकर के शकुंतला चली, कहने लगी ठीक है मैं समझ गई कि तुम जैसे पत्थर दिल वाले भी अनेक पड़े हैं।
वो वक्त तुम्हें याद नहीं रहा जब हमारी सूरत को देख करके तुम्हारे हाथ से धनुष्मान भी खिसक के जमीन पर गिर पड़ा था। आज तुम मेरा अनादर कर रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें हमारी याद जरूर आएगी। रोती हुई शकुंतला चली गई, कनवा आश्रम पर जाकर के रहने लगी है। इधर एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और जब उसका पेट फाड़ा गया तो वही दुष्यंत वाली अंगूठी उसके पेट में निकली। अंगूठी को देख करके सारा वृतांत याद आ गया और शकुंतला की याद करके दुष्यंत के आंखों में आंसू भर आए कि रानी को ढूंढत भय दिल में रहे पछताई, ले घोड़ा को चल दे पहुंचे आश्रम में जाए। घोड़ा लेके चले हैं, आश्रम में पहुंचे हैं तो ने कहा देखो आश्रम में जाए कि शेर के बच्चन संग खेली रहो एक बालक बड़ो दिखाई। वह लड़का भरत तो बड़ो है कि शेर के बच्चों के साथ में खेलता है। लेकिन कण्व ऋषि ने उस लड़का के एक ऐसा गंडा बांध दिया था, ऐसा गड़ा बांध दिया था उसमें वो जादू था कि इसके माता पिता के अलावा जो लड़का के ऊपर हाथ रखेगा, छुएगा, तो वो गड़ा सांप बनकर के उसे खा जाएगा, इसलिए कोई छूता नहीं था। दुष्यंत ने देखा शेर के बच्चन संग में खेलत बालक पड़ो दिखाई, दौड़े झपट की लालत तोल नारी एक चिल्लाई। जब बालक की तरफ बढ़े एक औरत चिल्ला के कहने लगी दूर खड़ा रहना। लड़का लाए बलाए है। महाराज भूपुरा पैर को आज बढ़ाए, नारी रही चिल्लाए सांप बन गंडा ले गो खाए। तोले झपट की राजा ने हाइल बालक गोद उठाई लो है, तोले झपट की राजा ने भूपड़ का गोद उठाई लो है, तोले झपट की राजा ने हाइल लड़का गोद उठाई लो है। मेरे भैया भरत को गोद उठा लिया, बाहों में भर लिया और जैसे ये दशा देखी एकदम से स्त्रियां भाग भाग करके आ गई। दुष्यंत को पहचान लिया, मन में सोचने लगी इसके माता पिता के अलावा इस बच्चे को कोई छू नहीं सकता था, इनके अलावा और कोई नहीं है, यही दुष्यंत हैं। शकुंतला भी वहां पर आ जाती हैं तो पति अपने को निहारी शकुंतला नारी बड़ी हरसाई, आश्रम के बीच में ले गई के पकड़ की झपटी कलाई। कलाई पकड़ी अंदर ले गई, सुंदर आसन डार ले बैठार न देर लगाई। तब राजा ने उनसे गिरा सुनाई, शकुंतला ने बड़े प्यार से बैठा लिया, कहने लगी महाराज वो वक्त याद करो तुमने हमें ठुकरा दिया था। दुष्यंत कहने लगे क्षमा करना भद्रे, मोह से भारी भूल बनी, मोय माफ करो मेरी प्यारी री, कर संग तुम संग प्यार आज महलन में चले लिवाई री। बड़े प्यार से शकुंतला को है रानी करी अपनाई है और जैसी देखी